हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति एंड वेलकम बैक टू SIV। सो आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज बुलिश एंगल्फिंग। हम जानने वाले अबाउट दिस वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लो रहने वाला है। फर्स्ट हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, जिसमें मैं पूरा स्क्रैच से बताऊंगी आपको कि कैंडलस्टिक होता क्या है। एंड उसके बाद हम जानेंगे अबाउट दिस पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग। उसके बाद कहाँ पे वो सबसे बेस्ट वर्क करता है, कहाँ पे वो ट्रैप बन सकता है, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड। लेट्स बिगिन। तो ये है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक। अभी हमें पता है कैंडलस्टिक दो टाइप की रहती है, एक होता है बेरिश और एक होता है बुलिश। ठीक है, अभी दोनों ही कैंडल्स में ये जो रेक्टेंगल या स्क्वायर पार्ट्स आपको दिखते हैं इन्हें कहते हैं बॉडी। ठीक है, इन्हें कहते हैं बॉडी। देन ये जो आपको स्ट्रेट लाइंस दिखती है इन्हें कहते हैं विक्स, इन्हें कहते हैं विक। ओके, नाउ इसे कहते हैं अपर विक। कोई लोग इसे अपर शैडो और लोअर शैडो भी बोलते हैं, बट आई पर्सनली यूज विक फॉर दिस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमने जान लिया इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स, बट अभी हम जानेंगे इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है बेरिश और बुलिश में और कैसे फॉर्म होती है। तो ये जो होता है ना, इस टिप को हम कहते हैं हाई और इस टिप को कहते हैं लो। ये दोनों ही कैंडल्स में सेम होता है, हाई एंड लो। बट बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, बट जबकि बुलिश कैंडल में क्लोज ऊपर होता है और ओपन नीचे होता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा हो जाता है। अभी हम इसे लॉजिक से समझते हैं कि ये कैंडल बनती कैसे है। तो देखो, इधर समवेयर हियर इज माय ओपनिंग रेंज। ओके, आई विल जस्ट क्लियर एंड मैं फिर से बनाती हूँ। ओके, ये है हमारी ओपनिंग रेंज। बेरिश कैंडल समझ रहे, ये हमारी ओपनिंग रेंज है। अभी क्या हुआ, मार्केट खुला तो सही, ठीक है, प्राइस ओपन हुआ एंड देन जो बुल्स थे ना, बुल्स ने बोला कि हम ऊपर ले जाते हैं प्राइस को, तो ये प्राइस ऊपर गया है ना। उसके बाद बेयर्स ने बोला कि नहीं हम इसे नीचे लाएंगे, तो फिर ये प्राइस को नीचे लाया गया। ठीक है, अभी नीचे लाया, फिर ये पॉइंट तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद बेयर्स ने फिर से थोड़ा सा जोर लगाया और प्राइस को थोड़ा मैनिपुलेट करके, आई मीन नॉट मैनिपुलेशन, सॉरी, बट हम इसे मतलब ऊपर लेके गए प्राइस को। ठीक है, तो प्राइस को ऊपर लेके गए एंड इधर क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी ना बुल्स के पास ताकत नहीं बची थी कि वो और प्राइस को ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक बेरिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है इसका कंसेप्ट। तो इसमें ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया और ये लोज हो गया। तो इस कैंडल से हमें क्या समझ में आता है कि जो बेयर्स है ना, बेयर्स, वो बेरिश कैंडल्स में बेयर्स ज्यादा पावरफुल रहते हैं। ठीक है, मतलब सेलर्स की पावर जो है वो ज्यादा होती है बुल्स के कंपेरेटिवली। एंड बुलिश कैंडल अब देख ले, तो अभी लेट्स से इधर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, बुल्स ने बोला हम बेयर्स ने नीचे लेकर गए, पहले खुलते से पहले प्राइस नीचे गया। ठीक है, ऊपर भी जाके फिर नीचे भी आ सकता है, तो ऐसा कोई नहीं है, बट अभी ये हो गया, नीचे आ गया प्राइस। ओके, नाउ अब ये प्राइस नीचे आया, उसके बाद फिर से बुल्स ने आए और बुल्स ने इधर हाई बना दिया। पर अभी फिर से बेयर्स ने ट्राई किया कि है ना हम प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, बट उनके पास उनके पास इतना पावर नहीं था कि वो प्राइस को और नीचे लाए। तो फिर फाइनली बुल्स ने रेजिस्टेंस किया और इधर कैंडल को क्लोज कर दिया। ठीक है, कैंडल को क्लोज कर दिया। तो इस हिसाब से इसमें क्या रहता है, इसमें जो बुल्स की पावर है वो ज्यादा रहती है, यानी बायर्स की पावर ज्यादा रहती है। आई होप दिस बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक इज वेरी क्लियर। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हाउ बुलिश एंगल्फिंग लुक्स लाइक। अभी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो बुलिश एंगल्फिंग कैसा रहता है कि ये होता है एक बेरिश कैंडल और ये होता है एक बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश और बेरिश एंगल हो सकते हैं। अभी जब कोई भी कैंडल, ठीक है, अब ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश में हम दूसरा देखेंगे। तो बुलिश कैंडल जब बेरिश कैंडल की बॉडी यानी ये स्क्वायर या रेक्टेंगल पार्ट पूरा कवर कर लेता है, तब इसे बोलते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश कैंडल जब बेरिश कैंडल की बॉडी को पूरा कंप्लीटली कवर कर देता है, उसे कहते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग। ओके,
सेम हाई OHLC वैल्यूज है, यानी ओपन हाई लो क्लोज। OHLC वैल्यूज क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल की बॉडी को कवर कर देता है, जस्ट दैट। अभी क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग अ बुलिश एंगल्फिंग, तो ये जो क्राइटेरियाज है आप इधर वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम देखने वाले हैं फॉर कंसिडरिंग बुलिश एंगल्फिंग। अभी हम कोई भी कैंडल बन जाएगी उसे बुलिश एंगल्फिंग नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें भी रूल्स रहते हैं। पहला रूल मैंने आपको बता दिया कि बेरिश कैंडल की बॉडी पूरी कवर होनी चाहिए, यानी बुलिश कैंडल अगर बेरिश कैंडल की बॉडी को कवर कर देता है ना तो भाई हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। अभी क्या होता है बहुत बार कि ये जो विक है, ठीक है, ये विक इस तरह से थोड़ी ऊपर चली जाती है, इधर वे इस तरह से नीचे चली जाती है, बट बॉडी तो कवर हो रहा है ना, बॉडी कवर हो रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्राइटेरिया पे, जो है ओपन शुड बी बिलो प्रीवियस कैंडल्स ओपन, ठीक है। तो अभी ये जो इसका है, ठीक है, अभी बेरिश कैंडल का ओपन है, ये हो गया बेरिश कैंडल का ओपन। अभी ये जो बुलिश कैंडल है जो कंप्लीटली कवर कर रही है ना, उसका ओपन इस ओपन के नीचे रहना चाहिए, यानी जो बुलिश कैंडल का ओपन है वो बेरिश कैंडल के ओपन से नीचे रहना चाहिए। ये हो गई हमारी सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है हाई शुड बी हायर देन द प्रीवियस कैंडल्स हाई, ठीक है, मतलब कि ये जो हाई है, इस कैंडल का हाई, जो बुलिश कैंडल है उसका हाई अगर बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर होता है तब हम कंसिडर करेंगे। ओके सॉरी, आई वाज रॉन्ग इन बिटवीन, ठीक है। अगर ये हाई इसके ऊपर जाता है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, मैंने बीच में बोला था हम कंसिडर करेंगे बट कंसिडर नहीं होगा वो, ओके। तो रिमेंबर दैट, इसीलिए मैंने रूल्स स्लाइड रखी है सो दैट आप क्रॉस चेक कर सको। तो अभी अगर ये होता है तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, हमें क्या करना, हमें ये जो है ये इसके अंदर ही रहना चाहिए। अभी बहुत बार क्या होता है, ये बॉडी की रेंज के अंदर इस बार था, बट ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये अगर विक थोड़ी सी लंबी हो जाती है एंड ये बॉडी को क्रॉस करके विक के अंदर आ जाती है, ये विक के अंदर है ना, तो तब हम कंसिडर कर सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग। क्यों? क्योंकि ये कैंडल का हाई तो अभी भी इस कैंडल के हाई के ऊपर है ना, इसलिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाई लो शुड बी लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स लो। अभी देखो ये लो है, हाँ, ये इसका लो है, तो जो बुलिश कैंडल का लो है वो बेरिश कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। अभी सेम चीज मैं रिपीट करती हूँ कि अगर ये लो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है, ये तो बॉडी लेवल है ना, ये बॉडी लेवल है, इसके अंदर होपफुली आ गया इस पिक्चर में, बट बहुत बार क्या होता है कि ये विक के अंदर भी आ जाता है, पर ये लो को अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, ये लेवल के नीचे इतना भी आता है ना, अगर इतना भी एक्सटेंड हो जाता है पर ये लो को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम इससे बुलिश एंगल्फिंग कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेरिश कैंडल, ठीक है, अगर बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल के लो के अंदर है ना तो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, सेम थिंग। या फिर अगर मैं इसके हिसाब से कहूँ तो बुलिश कैंडल का लो बेरिश कैंडल के नीचे होना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। अभी आगे क्लोज शुड बी अबव प्रीवियस कैंडल्स लो। अभी जो इसका क्लोज है, ठीक है, ये क्लोज है ना, अभी बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर है एंड ये बेरिश कैंडल का क्लोज नीचे है। अभी क्योंकि ये क्लोज जो है वो बुलिश कैंडल का क्लोज ऊपर है बेरिश कैंडल से, तो ये भी क्राइटेरिया हमारी हो जाती है फुलफिल। तो अकॉर्डिंगली ये पूरा पिक्चर बुलिश एंगल्फिंग कहलाया जा सकता है, बिकॉज हमने क्राइटेरिया से वेरीफाई कर दिया है। बस यही सिंपल सा फंडा है जो हमें याद करना है इन बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, वेयर इट वर्क्स द बेस्ट। तो अभी मैंने कुछ चार्ट्स के एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए। सो नाउ फर्स्ट इज योर ये डाउन ट्रेंड, ठीक है, जब बॉटम में बनता है ना, नीचे बनता है ना जब बुलिश एंगल्फिंग, तो अब ट्रेंड चेंज होने के चांसेस है। देखो ये ट्रेंड नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ट्रेंड, अभी इधर बनता है एक बुलिश एंगल्फिंग, ये बहुत क्लियर बुलिश एंगल्फिंग है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जैसे ही ये
ये कैंडल के हाई क्रॉस करता है, उसी तरह से आप देख सकते हो द वे ट्रेंड हैज चेंज्ड। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है ये काम करती है। जब बॉटम में बनता है ना बुलिश एंगल्फिंग, देन देयर आर हाई चांसेस कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा वेयर इट वर्क्स द बेस्ट। अभी नेक्स्ट, तो वेयर इट कैन बी अ ट्रैप, तो कहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसमें लास्ट एंगल्फिंग टॉप आता है। तो जनरली बुलिश engulfing pattern is formed during decline markets to indicate trend reversal. However, if this pattern appears during a rise, it has the potential of being a bearish pattern reversal signal. This pattern is also known as the last engulfing top. Okay, ये बहुत important point है। तो कैसा होता है, जनरली तो ये पैटर्न जो है वो नीचे फॉर्म होता है बॉटम में, बट अगर कभी भी वो राइज मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और इधर वो बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होता है, बुलिश एंगल्फिंग ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होता है, तो देर आर चांसेस कि ट्रेंड रिवर्स होके नीचे आए। ठीक है, जनरल ऐसा हो सकता है, एंड इसे कहते हैं लास्ट एंगल्फिंग टॉप, क्योंकि ये लास्ट एंगल्फिंग हुआ है ना, उसके पहले भी बहुत कुछ आए हो गए एंगल्फिंग, इसके बाद ये लास्ट हुआ एंड उसके बाद देखो ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो इसे कहते हैं लास्ट एंगल्फिंग टॉप। ये इजी है। तो बेरिश पैटर्न रिवर्सल सिग्नल, यानी मार्केट इधर से डाउन साइड जा सकता है, दिस इज वन इंडिकेशन। तो इधर हमें नहीं फंसना है। जनरली जब बहुत काफी लेवल्स तक मार्केट जब राइज हो गया हो, तब जाके अगर एंगल्फिंग बनता है तो हम उसे अवॉइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लास्ट एंगल्फिंग टॉप का एक एग्जांपल देख लो। नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। इधर ऊपर जा रहा है मार्केट एंड इधर बना है क्लियर सा बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग टॉप, ये लोज ऑलमोस्ट इक्वल है, ये आई गेस थोड़ा सा छोटा है लो, उसका कम है। तो दिस इज वन थिंग। अभी इधर राइज हो रहा है एंड बीच में एक बुलिश एंगल्फिंग लास्ट एंगल्फिंग टॉप बनता है, आप उसके बाद देख सकते हो मार्केट फॉल हो रहा है ना। तो इस तरह से ये ट्रैप होता है। जनरली लोग अगर इधर परचेस करते हैं, बट ऑलरेडी देखो ना आप मार्केट राइज हो चुका है, फिर आप ऊपर अगर लोगे तो देर आर चांसेस कि ट्रेंड रिवर्स हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट विल, बट चांसेस है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझा होगा। एनी क्वेश्चंस आप कमेंट में कर सकते हैं। एंड वेट, आपको अभी जो नेक्स्ट है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग के जो भी टाइप्स लाइक आपको अगर पसंद आया वीडियो, आपको समझा है, तो आप अपनी असेसमेंट कर सकते हो। आप जाओ चार्ट्स पे, आप अपना एनालाइज करो एंड मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको किस चार्ट पे कौन से टाइम फ्रेम पे या कहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा है। आप ये मुझे कमेंट करके बताओ एंड यस आई विल रिप्लाई। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।